दोस्तों, जो हमने एसएससी पेपर को सोल्व करने वाले एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सोल्व करने की एक सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज में हमारा ये एसएससी जो जीडी का पेपर जो है उसको हम सोल्व करेंगे। ये पेपर हुआ था आपका, देखिए 16 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है। दोस्तों हम अपनी इस सीरीज में पहले हमने 2017 का पेपर सोल्व कर लिया था, अब हम कंटिन्यू 2021 के जो पेपर हुए थे उन सबको सोल्व करेंगे, फिर उससे पहले सोल्व करेंगे। यानी धीरे धीरे हम जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ये प्रीवियस ईयर के पेपरों को सोल्व करते जाएंगे। और इस पार्ट में हम जीएस का पेपर सोल्व कर रहे हैं, जीएस वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं। फिर आगे जब हमारी सीरीज स्टार्ट होगी उसमें हम हिंदी का जो हिंदी वाला पोर्शन होता है उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग को सोल्व करेंगे। दोस्तों जैसे ही हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो आप लोग, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो फिर मैं बड़ी बड़ी वीडियो लेके आ जाऊँगा। अभी मेरी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं ला सकता, तो दोस्तों से आप समझिए। और जब तक हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए, आपका बेसिक भी कवर हो जाएगा और आपका जो करंट अफेयर्स वाली अप्रोच है उसको भी मैं स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को पूछे जाने का कारण क्या है, क्या कारण रहा कि यही क्वेश्चन पूछा गया। तो थोड़ा सा जितना हम बता सकते हैं प्रयास करेंगे कि आप अच्छा स्कोर करें, ये आपको गारंटी दी जाएगी कि आप ज़रूर अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए दूसरा ये क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये इसका भाग 2 सामान्य ज्ञान वाला है। सामान्य ज्ञान का जो पेपर है उसी को सोल्व करेंगे। और मैंने एक चीज़ पाई है एसएससी जीडी में, जो आपका खेल है ना, खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो आप इस सबसे पहले तो इसी चीज़ को नोट कर लो कि खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछा जाता है, बस ये चीज़ नोट करके और फिर तब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, त्वेसा मलिक एक भारतीय खालिस्तान खिलाड़ी है। जो त्वेसा मलिक है वो एक गोल्फ खिलाड़ी है, ये एक लड़की है और गोल्फ खिलाड़ी है। दोस्तों त्वेसा मलिक आपके सर्वश्रेष्ठ गोल्फर खिलाड़ी रही है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके बारे में आप गूगल कर सकते हो ज़्यादा जानना है तो। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। सही कालानुक्रम को दर्शाता है जो मौर्य वंश के शासक है। देखो इन्होंने लिखा बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ। दूसरा है चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक और फिर बृहद्रथ। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर बी है। कैसे कि जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के 322 ईसा पूर्व में ये आए थे, 322 ईसा पूर्व में। फिर इनके बाद बिंदुसार आए 298 ईसा पूर्व में, फिर आपके अशोक आए 273 ईसा पूर्व में, और फिर बृहद्रथ जो है वो आपके 85 ईस्वी में आए, इनका 85 ईस्वी में आए। और पुष्यमित्र सुंग जो है, पुष्यमित्र सुंग ने इनकी हत्या की थी और इनकी हत्या करके सुंग वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका क्रम हुआ। बाकी आपको ज़्यादा नॉलेज की नीड है तो आप गूगल कर सकते हो, वैसे इस वीडियो में इतना ही मुझे करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। ये क्या कहता है, ला लीगा खिताब खालिस्तान से संबंधित है। ला लीगा खिताब क्या है और किससे संबंधित है। ला लीगा खिताब एक मतलब फुटबॉल खेल से संबंधित है और ये स्पेन की प्रसिद्ध लीग है जो इसको देती है। स्पेन की प्रसिद्ध लीग है जो इसको देती है। और जो रियल मैड्रिड है ना, रियल मैड्रिड स्पेनिश है एक फुटबॉल खिलाड़ी, रियल मैड्रिड। दोस्तों आप लिख लेना, मैंने यहाँ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो आप लिख सकते हो, मेरी वॉइस तो क्लियर है ना, वहाँ से आप लिख सकते हो। रियल मैड्रिड ने इस खिताब को कंटिन्यूसली 35वीं बार जीता है, ठीक है ना। फुटबॉलर है एक रियल मैड्रिड, उसने इसको 35वीं बार जीता है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने खालिस्तान के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने खालिस्तान के एक प्राणी उद्यान, गोरखपुर का जो प्राणी उद्यान है, गोरखपुर का ये प्राणी उद्यान है, इसको जो क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान है उसके नाम पर रखने की मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में। और जो अशफाक उल्लाह खान है, ये मैंने लिखा है काकोरी कांड, जब 1925 में काकोरी कांड हुआ था, ये उसके भी मुख्य क्रांतिकारी रहे हैं, वहाँ भी इन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई थी। और इनका जो जन्म है
जो ये अशफाक उल्लाह खां, इनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था उत्तर प्रदेश को, और जो इनकी मृत्यु हुई थी 1927 में फैजाबाद में हुई थी। देखो यानी ये अपने क्रांति जो काकोरी षड्यंत्र है, काकोरी कांड है, उसके कांड के 2 वर्ष बाद मर गए थे। कहाँ? फैजाबाद में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपनी वीरता दिखाई हम लोगों को, जो आज हम स्वतंत्र देश में खुली सांस ले रहे हैं ना, वो इन्हीं का कारण है। ये क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी इन लोगों के कारण ही तो हम सांस ले रहे हैं, वरना इनके अंदर कितना दिल था, हमें इनके बलिदान को देखना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाले प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम बताइए। जो प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट तरुण चौधरी जी हैं, और इन्होंने जो कारगिल दिवस है, कारगिल दिवस पर ये जंप किया था। अभी कारगिल दिवस पर इन्होंने जंप किया था तरुण चौधरी जी ने। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ यहाँ, हाँ हल्का सा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? देखो, निम्नलिखित त्वचा के द्वारा श्वसन करता है मेंढक। मेंढक जिस टाइम पानी में होता है, ये त्वचा के द्वारा श्वसन करके, और जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है ना, उसको प्राप्त करता है। ऐसे मछलियाँ अपने गलफड़ों से श्वसन करती हैं, वो भी जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करती है। तो लेकिन यदि मेंढक 2 प्रकार से श्वसन करता है। जब पृथ्वी पर होता है, ज़मीन पर होता है, तब मेंढक डायफ्राम के माध्यम से, एक डायफ्राम होता है इनके अंदर, उस डायफ्राम के माध्यम से श्वसन करता है। लेकिन जब ये पानी के अंदर होता है, तब ये अपनी त्वचा से श्वसन करता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है जो पानी में घुली रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? यहाँ मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा फोकस करने का प्रयास करूँगा, आप यहाँ फोकस करें सब लोग। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि होजेनकल जो जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? होजेनकल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। आपने हमेशा एक पॉइंट चर्चा में सुना होगा, अभी रिसेंटली 2021 के नियर बाई, कि कावेरी नदी जल विवाद चर्चा में रहा है। ये केरल और कर्नाटका की रिवर है, इनके ऊपर हम विवाद बना रहा है पिछले रिसेंटली समय में। हो सकता है कि ये इसी वजह से भी क्वेश्चन पूछा गया हो। तो ये तमिलनाडु राज्य में है जलप्रपात। ठीक है ना। लेकिन कावेरी नदी दोनों राज्यों में है, कभी सोचो कि। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 से रिलेटेड। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। यानी 1857 तक के इस समय में जो ये कहाँ रह चुके थे, कौन सा स्थान था वो? क्या परी महल था, जहांगीर महल था, आगरा का किला था, या लाल किला था? ये 200 वर्षों तक लगभग, जब 1857 की क्रांति हुई, मोहम्मद जफ़र, आपने सुना मोहम्मद शाह जफ़र है वो, मोहम्मद शाह जफ़र, रंगीला भी कहते हैं शायद उसको। ये लाल किले में रहे थे, और वो अंतिम मुगल सम्राट थे। जब ये 1857 की क्रांति हुई थी, और ये मेरठ से चल के कहाँ, आपका दिल्ली के लाल किले में तो आए थे। वे इसी को तो अपना नेता नियुक्त किया था क्रांतिकारियों ने। ठीक है, तो ये लाल किला इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए जो शुरू की गई ना, जीवन प्रमाण है। ये 10 नवंबर 2014 को स्टार्ट की गई है। 10 नवंबर 2014 को स्टार्ट की गई है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। और इसी के साथ हमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, इसका आंसर तो डी हो गया, जीवन प्रमाण। लेकिन जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण योजना है, इन योजनाओं को पढ़ लेना चाहिए। एक सबसे हाईलाइटेड जो फिलहाल प्रधानमंत्री जी की योजना है, वो आपकी जो किसानों को ऋण दिया जाता, किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं ना, 2,000 रुपये की 3 किस्तों में। इस योजना को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक आपका जो अभी आयुष्मान भारत योजना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है जब भी पेपर होगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 को देखने का प्रयास करेंगे।
निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो पोटेशियम है इनमें से, ठीक है ना। ये क्रियाशील तो हैं बट ये सर्वाधिक सबसे ज़्यादा क्रियाशील है पोटेशियम, ठीक। ये 10th क्लास की जो रसायन विज्ञान की NCERT है, यानी आपके विज्ञान के NCERT में जो रसायन विज्ञान वाला भाग है वहाँ से क्वेश्चन है। आप मन करे तो देख लेना, मैंने बोला था आपको कि वहाँ देख लेना चाहिए आपको। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, लगभग दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लगभग वाला तो स्टेटमेंट अपने आप सही हो जाएगा, ये भी ठीक है। यह अरब सागर में गिरती है, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये जो महानदी है वो अरब सागर में गिरती है क्या? यही गलत है, ये अरब सागर में नहीं गिरती है, ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है आपको, जो हीराकुंड बांध है ना वो महानदी के ऊपर ही है, हीराकुंड बांध। अच्छा, एक और पॉइंट, इसकी एक हसरो और केन इसकी सहायक नदियां हैं, मांडवी इसकी सहायक नदी है, यानी महानदी की सहायक नदी भी देखना है, इसके ऊपर कौन कौन से बांध है वो भी देखना है, ठीक है ना। और आपको नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी के ऊपर ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, बाकी निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेज़बानी की? दक्षिण अफ्रीका है ये। और इसकी खासियत सबसे अब मैं बता दूं आपको, ये 2020 में जो विश्व कप अंडर-19 विश्व कप हुआ था, इसकी मेज़बानी तो दक्षिण अफ्रीका ने कर दी। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है कि पूछा क्यों गया है इंडिया के एग्जाम में? ये पूछा इसलिए गया है क्योंकि बांग्लादेश ने पहली बार भारत को हराया था और ये खिताब जीता था। बांग्लादेश ने पहली बार भारत को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें, देखो, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैं यही तो बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स साउथ अफ्रीका उसकी मेज़बानी कर रहा है, इंडिया का कोई मतलब नहीं है, फिर इंडिया में क्यों पूछा जाता है? मतलब है तभी तो इंडिया में पूछा गया है ना वो। तो मतलब क्या है कि भारत हार गया था और बांग्लादेश ने पहली बार इसको जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 से हम देखना शुरू करेंगे। और 38 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार ने वर्ष खाली स्थान में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी देख लो, एक पेपर है, इस पेपर में 3-4 योजना पूछ ली गई हैं। और करंट अफेयर्स में अब तक देखो 25 क्वेश्चन में से 2-4-5 क्वेश्चन तो पूछ ले रहा है गेंद से, 2-3 क्वेश्चन तो, और 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पूछ ले रहा है योजनाओं से, तो कितने 5-6 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स की यही हो गई आपके, 6-7 क्वेश्चन। तो बाकी कितने बच गए? 18 क्वेश्चन जो बेसिक से होंगे वो मैं आपको इतना करा दूंगा कि वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। करंट अफेयर्स आपका जो इस हिसाब से आपका जो ये क्या बात करते हैं कि योजनाएं जो चर्चा में हैं, क्रिकेट गेम में क्या हो रहा है, नीरज चोपड़ा क्या कर रहा है। और एक पॉइंट ध्यान रखें विशेष रूप से, 2021 में लास्ट ईयर किसने वर्ल्ड मिस का खिताब जीता था? मिस वर्ल्ड, ठीक है ना। मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? हरनाज कौर संधू, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। 21 वर्ष की थी उस टाइम और 21 वर्षों के बाद जीता गया, तो तीसरी ये खिताब जीतने वाली भारतीय महिला थी, ठीक है ना। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ ये तो इसका 2018 इसका आंसर है, मैंने बताया नहीं है शायद। इस योजना को बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा खालिस्तान में पारित किया गया था, ये 1956 में पारित किया गया था। और 1956 में तो पारित किया गया, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, ये भारतीय जीवन बीमा निगम जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है किस क्षेत्र में? जीवन बीमा देने में। अच्छा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और ये मंदिर की बात करके दे दिया, तो मैं तो इसी से मुझे इसका आंसर पता लग गया था कि ये छत्तीसगढ़ का मंदिर है और छत्तीसगढ़ में ये उत्सव मनाया जाता है और ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि इसमें कुछ जो खजुराहो के मंदिर है ना, खजुराहो के मंदिर की जो झलक है वो देखने को मिलती है, खजुराहो के जो मंदिर हैं उनकी कुछ झलक देखने को मिलती है। तो इसी कारण से इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी इसको कहा जाता है, जो मैंने लिख भी दिया है। और आप लोग इसको थोड़ा सा
लिख भी लेंगे, नोट्स हैं आपके लिए, आपका मन करता है तो लिख लेना चाहिए, अच्छे नंबर आपको यदि लाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी 1 मिनट, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है, बहुपरमाणविक, ठीक है ना। जो आपका सल्फर है, सल्फर एक ऐसी धातु है जो बहुपरमाणविक है, पॉली एटॉमिक बोलते हैं इसको। अच्छा, दूसरा, ये ज़्यादातर सल्फर जो है आपके जो आतिशबाजी उद्योग हैं और माचिस उद्योग है वहाँ यूज किया जाता है, यानी जो आपके ऊपर रेड पेंटाऑक्साइड नहीं लगा रहता है, वो जो मतलब माचिस के ऊपर जो मसाला जिसको बोलते हैं, उसके माचिस उद्योगों में और आतिशबाजी उद्योगों में सल्फर का बहुत मात्रा में उपयोग किया जाता है। एक सबसे बड़ी बात है, ये जल में अविलेय पदार्थ है, जल में नहीं घुलता है, जल में विलनशील नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है आसानी से, कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुल जाएगा, लेकिन जल में ये अविलेय पदार्थ है। तो आप इसको नोट करके लिख लेंगे। ऐसा भी तो आ सकता है, निम्न में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जल में अविलेय है और CO2 में विलय है। या ये भी पूछा जा सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड आपका सल्फर जो है वो कहाँ किस में विलय पदार्थ है, तो CO2 इसका आंसर हो, ठीक है ना। तो यहाँ इसका आंसर सल्फर है इस क्वेश्चन का, लेकिन आपको जिस तरीके से मैंने बताया उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 42वां क्वेश्चन है GS का। देखो, 1865 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। बॉम्बे, मुंबई जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, बॉम्बे का नगर आयुक्त। ये आर्थर क्रॉफर्ड है, आर्थर क्रॉफर्ड है, इसलिए इसको नियुक्त किया गया था कब, 1865 में बॉम्बे का पहला। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, क्या मतलब है 1865 में किया गया, आप पूछ रहे हैं इसको, कहाँ से इनके दिमाग में आई हुई बात। तो इसको देख लेते हैं कि क्यों पूछा गया है, कारण क्या हो सकता है। देखो, क्योंकि क्या, देखो जो एक मार्केट है मुंबई में, दक्षिण मुंबई की यदि बात करें तो वहाँ एक मार्केट है जिसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया था। क्या, आर्थर कोफर्ड है ना इनका नाम, तो कोफर्ड मार्केट उसका नाम था। लेकिन अभी रिसेंटली सरकार ने क्या किया है कि उस मार्केट का नाम बदलकर जो महात्मा ज्योतिराव फूले हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले के नाम पर कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी तो एक पूछा गया है कि ये मुंबई का पहला नगर आयुक्त कौन था, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है। कोफर्ड मार्केट का नाम बदलकर क्या किया गया है, अभी पूछा नहीं गया था। एक पैट यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि किसका कोई शहर था वो महाराष्ट्र का, वो बदला गया था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया। तो ऐसा भी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 43 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 में 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये केवल कुमार शर्मा है। देखो, केवल कुमार शर्मा है। अब मैं आपको बता दूं, जो आपका जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर के सतपाल जी जो राज्यपाल हैं, उन राज्यपाल के सहायक सचिव जो बने हैं, ये कौन है, ये केवल कुमार शर्मा है। ये शायद 1983 बैच के रिटायर्ड अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इनको उनका सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। किसका, जो सत्यपाल मलिक हैं, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। तो ये इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया होगा। किस वस्तु के त्वरण को, किस वस्तु, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस वस्तु के त्वरण को खालिस्तान कहा जाता है। तब खालिस्तान कहा जाए जब वह एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में वेग बढ़ाया घटाया घटता रहता है। देखो, जब वेग बढ़ता या घटता रहता है एक समय के नियमित अंतराल में, तो उस कंडीशन में वो एक समान कंडीशन में होती है। एक समान मतलब उस त्वरण को बिल्कुल एक समान कहा जाएगा, समझ गए ना आप। महात्वरण क्या है, वो बिल्कुल एक समान त्वरण है। कब, जब किसी एक नियमित अंतराल से वो उसका वेग घटेगा बढ़ेगा, उस वस्तु का जो त्वरण होगा वो एक समान होगा, ये आप कह सकते हो, ठीक है ना। एलिक्रेशन त्वरण को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 45 जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा जूम करके। देखो, इसमें क्या कहा है कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखो, आप आराम से, धर्म का अधिकार 25 से 28 तक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, ये हमारा मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये आपका 23 और 24 में है,
तो ये आपका संपत्ति का अधिकार, पहले ये आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और अब ये प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल 300 का जो कैप पार्ट है वहाँ इसको रखा गया है, संपत्ति के अधिकार को। पहले ये 31 में था और वहाँ से इसको हटा दिया गया। 31 जो आर्टिकल है वो अमान्य है। अच्छा, दूसरी बात, अगला क्वेश्चन लेते हैं। खालिस्तान ज्ञातर्क यम झात्री का क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे, वर्धमान स्वामी के पुत्र थे। जो ये ज्ञात्रक हैं जिनको क्षत्रिय का बोला जाता है, क्षत्रिय वंश के जो प्रमुख हैं वर्धमान महावीर जी, उनके पुत्र थे। इसमें एक बात ध्यान रखना है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए हैं, ठीक है ना। इनका जन्म की यदि बात कर लें, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनकी माता त्रिशला थी, ठीक है ना। और ये त्रिशला कौन थी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो वर्धमान महावीर जी हैं वे 24 महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। दूसरी बात, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व हुआ था। कुंडलग्राम वैशाली लिख लेना आप, कुंडलग्राम वैशाली 540 ईसा पूर्व पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखवा दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये तो रंजन गोगोई जो आपके सीजीआई हैं, 46वें सीजीआई नियुक्त किए गए थे इनको। ये 46वें नंबर के आपके सीजीआई थे, सीजेआई। और अब ये प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है ना। जब ये सदस्य बने थे इनके ऊपर भी विवाद हुआ था कि न्यायपालिका तो स्वतंत्र है हमारी, क्या मतलब है कि आप न्यायपालिका के जज बन के और इतना अच्छा व्यक्तित्व तो आप दिखाकर और फिर आप राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, तो आपकी लोलुपता हो जाएगी। तो इसलिए भी ये भी विवादों में था रंजन गोगोई जी। तो ये इन्हीं की पुस्तक है और इनकी पुस्तक का विमोचन हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 49वां क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अच्छा, इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत बताऊं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं फिट तो इंडिया फिट, मैं फिट तो इंडिया फिट का नारा दिया था, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसका आंसर होगा अनुराग सिंह। अगला, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ झांकी का, ये असम की झांकी थी जिसने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। कब? 2020 में। अभी आपका 2022 चल रहा है और 2023 में मुझे लगता है आपका जीडी का एग्ज़ाम होगा। अभी डेट शायद नहीं आई है, जैसी डेट आ जाएगी वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप ध्यान रख लेना चाहिए कि यदि आपका पेपर जनवरी में या फरवरी में है तो फिर आपका गणतंत्र दिवस 2023 वाला लागू हो जाएगा, तो आप उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन यदि आपका एग्ज़ाम पहले हो जाता है फिर तो 2021 वाला आपका 2022 के गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी, कौन सी झांकी ने जीता था, क्या क्या सम्मेलन हुए। यानी आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ आज जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं वहाँ बेसिक कम पूछता है, करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स से आप जुड़े रहिए दोस्तों। सिलेक्शन पाने का कुछ तो स्मार्ट ट्रिक आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो आपका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। गधे वाली मेहनत करते, इतना बड़ा सिलेबस है जीएस का, उसे आप कैसे कवर करोगे? स्मार्ट स्टडी के माध्यम से कवर करोगे। एक क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं ऐसी परीक्षाओं में, जैसे भारतीय नोटों के ऊपर छपी तस्वीरें हैं कि 10 के नोट के ऊपर किसका कोणार्क का मंदिर छपा हुआ है जो उड़ीसा में है, 100 के नोट पर रानी की बावड़ी गुजरात में है जो वो छपी हुई है, ठीक है ना। 200 के नोट पे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है वो छपा हुआ है, और 500 के नोट पे दिल्ली का लाल किला छपा हुआ है। और 2000 का नोट जो अब थोड़ा सा विलुप्त हो चुका है, आप देख रहे होंगे 2000 के नोट कम दिखाई देते हैं ना, तो उसके ऊपर मंगलयान की तस्वीर है, समझ गए। अच्छा, ऐसे ही आपका 50 का नोट है जिसके ऊपर हम्पी का रथ है। 20 के नोट पे एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है,
ठीक है ना। हम्पी का रथ आपका कर्नाटका में। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना चाहिए। यहाँ से भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी तो करंट अफेयर्स ही है, ठीक है ना दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों। तब तक आप शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ताकि मैं बड़ी वीडियो भी लेके आ जाऊँ आपके लिए, पूरा पेपर एक ही वीडियो में सोल्व करूँ। वरना तो धीरे धीरे हम चल ही रहे हैं, इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे, इसके बाद हिंदी को लेके आ जाएंगे SSC GD में, फिर उसके बाद मैथ और रीजनिंग जल्दी जल्दी कवर करेंगे दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। तब तक के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।